शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 20 अक्टूबर 75 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बाप द्वारा कौन सी अथॉरिटीज बच्चों को मिली हैं जिसका नशा रखना है। साथ साथ बाबा ने कई बच्चे बाप दादा से रूहान करते हुए कौन सी एक बात बार बार कंप्लेन करते हैं। तीसरा, बाबा ने कंप्लेन खत्म करने के लिए कौन सी 3 परहेज बाबा ने बताई। तो आओ सुनते हैं 20 अक्टूबर 75 के पार्ट 2 के अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन परहेज। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हो। बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां की, सर्व नॉलेज की, 100 पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी को कहां तक स्वरूप में लाया है। यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। सारे दिन के अंदर 100 पर राज्य करने की अथॉरिटी कहां तक प्रैक्टिकल में रहती है। तो बाबा ने 4 बताई ना, सर्व शक्तियों की अथॉरिटी, सर्व नॉलेज की अथॉरिटी, 100 पर राज्य करने की अथॉरिटी और विश्व पे राज करने की अथॉरिटी। सारा दिन के अंदर 100 पर राज्य करने की अथॉरिटी कहां तक प्रैक्टिकल में रहती है, यह चेकिंग करते हो। नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहां तक रहता है। सर्व प्राप्त हुई शक्तियों को अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहां तक प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य करना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं, तो बाप समान बने हो, कहां तक बने हो, यह चेकिंग करना आता है। कई बच्चे बाप दादा से रूहान करते हुए यह एक बात बार बार कहते हैं। अब क्या बच्चे अपने लिए कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि बाबा चेक तो करते हैं हम, लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते। जानते भी हैं, मानते भी हैं और सोचते भी हैं, लेकिन बाबा कर नहीं पाते हैं। मेजॉरिटी की कंप्लेन है ना ये। युक्ति चलाते हैं लेकिन बाबा मुक्ति नहीं हो पाती है। उसके लिए क्या करें। इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है जो कि इस भूल भुलैया के चक्कर में लाती है। वह क्या है, जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो, लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली, जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ जैसे ना, मतलब किसी को जुकाम हो, कहते हैं अच्छा तुम दही लस्सी नहीं लेना। इधर तो जुकाम की दवाई ले रहा है और इधर दही लस्सी ले रहा है। तो फिर कहते पता नहीं मेरा जुकाम क्यों नहीं दूर होता। अरे कैसे दूर होगा, परहेज तो कर नहीं रहे। ठंडी चीज़ नहीं लेना, फ्रिज की ठंडा पानी भी पिएंगे। फिर कहते हैं जुकाम की दवाई लिए फिर भी नहीं असर कर रही। अरे असर कैसे करेगी, जो परहेज बताया वो तो कर नहीं रहे ना। तो बाबा भी वही कहते हैं कि लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली
और जो स्वीकार करनी थी वह नहीं की, तो दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते। इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रॉन्ग है या यह राइट है, और यह हार है या जीत है, यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूरवाहन कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है वो क्या है? बाबा कहते सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, समय प्रमाण रूरवान भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब डोज ले रहे हैं, लेकिन पहली पहली परहेज जो मर्यादा है वो क्या है? सुनिए अब। पहली परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में और स्मृति में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं कर पाते। और ही कहीं ना कहीं अपने को यह कर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूं ही शिव बाबा का, और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में ना आए। यह है कड़ी, अर्थात मुख्य परहेज। मुख्य परहेज क्या बताई? हाँ, एक बाप के सिवाय कोई व्यक्ति, वैभव, वस्तु, हाँ, कोई चीज भी, साधन, कुछ भी स्मृति में ना आए। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। जितना टेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्प काल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो, अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन, अब सुनिए बड़े ध्यान से, फुल अटेंशन से कैसे फिर टेंशन की प्रक्रिया चलती है। बाबा ने कहा पहले पहले धीरे धीरे फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो जाता है। तो क्या रह गया? फुल खत्म हो गया तो अटेंशन, फिर धीरे 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 फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे लूज अटेंशन, फिर नो अटेंशन, फिर टेंशन होगा और क्या होगा? उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज चाहिए से एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। फिर दूसरी परहेज और सुनिए। बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने की बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। जब रचयितापन भूलते हो तब माया अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर रचयिता बनती है, अर्थात अपना अधिकार रखती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, वेश्यों के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हैं और अधीन बन जाते हैं। तो इस मालिकपन की व अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। अब तीसरी परहेज और सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बाबा सुना रहे हैं। बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने हो, इस तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी, लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी,
लेकिन ट्रस्टी की बजाय गृहस्थी बन जाते हो। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो ना। कौन सा मॉडल बनाते हो? जो सभी तरफ से खिंचा रहता है। दिखाते ना एक मॉडल चित्र में गृहस्थी चारों ओर रस्सियां खींच रही हैं, और दूसरा गृहस्थी को गधे के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार का बोझ दिखाए गए। ऐसा मॉडल बनाते हो ना। जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरे पन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं, और सबसे रायल रूप का बोझ है यह मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा। और गृहस्थी ही तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो। अनेक रस में समय गंवाने के गृहस्थी तो बहुत हैं। आज कन रस वश समय गवाया और कल जीव रस वश समय गवाया। ऐसे गृहस्थी में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाता है। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी गृहस्थी कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो, उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक स्थिति में रहने की है। इन कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो ना। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ, जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए। हाँ, बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। तो अब हाँ, बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंचली के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति है, उस अनुभव की अंचली के प्यासे हो। इसलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हों। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हों, यह तो बाप से भी नहीं देखा जाता है। वाह वाह वाह, कितना प्यार उमड़ रहा है। तो अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन और मन के ट्रस्टी बनो। जब बाप की जिम्मेवारी है, बड़े ध्यान से सुनना बाबा के वाक्य, जब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं, इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे। तो ये रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देते हैं। तो आप शिकायतों को रूह रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। समझा? ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले, आज्ञाकारी फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माओं और योगी तू आत्माओं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।